Hello, my dear viewers. Welcome to the YouTube channel NEET Wonder Series. NEET Physics 34 ईयर सीरीज का रे ऑप्टिक्स का पार्ट 4, टॉपिक रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस एंड कर्व सरफेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन NEET 2021 में पूछा गया है और क्वेश्चन है कि यह ए आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है, बी कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, हमने मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। दिस इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल बीम जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो कॉनकेव लेंस से पास करने के बाद फिर से पैरेलल हो जा रहे हैं और आपसे इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस डी पूछा गया है, कितना होगा। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि अगर ये पैरेलल रे है, यहां पर कन्वर्ज करेगा ड्यू टू, अगर ये नहीं रहता, अगर ये कॉनकेव लेंस नहीं रहता तो यह कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं वो कन्वर्ज करते यहां पर, सपोज कर लीजिए वो पर। लेकिन रास्ते में आपने रख दिया है कॉनकेव लेंस को, अब वह उसे कन्वर्ज नहीं करने देगा, अब उसे डाइवर्ज करके फिर से पैरेलल बना देगा। ऐसा तब होगा जब कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है वो पर वह कोइंसाइड करेगा इस कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ से, और इस तरह से चूंकि जितने डिस्टेंस पर इसका फोकल लेंथ है वही कन्वर्ज करेगा तो 20 सेंटीमीटर पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और चूंकि यह वो कोइंसाइड कर रहा है कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ से, इसलिए बी से ओ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। नतीजा जो डिस्टेंस डी है बिटवीन द टू लेंसेज दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे रे डायग्राम के बजाय पावर के फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर दो लेंसेज हो उनके बीच का डिस्टेंस डी हो तो पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2 - D P1 P2। चूंकि पैरेलल रेज फिर से पैरेलल हो जा रहे हैं, मींस की कोई कन्वर्जन डाइवर्जन फाइनली ये सिस्टम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा और पावर उनका 0 होगा, नेट पावर दोनों के कॉम्बिनेशन का। तो हमने इसे कर लिया 0, P1 = 1/F1, P2 = 1/F2 और P1 P2 के बदले हमने लिख लिया D/F1/F2। सारे वैल्यूज यहां पुट करेंगे, फाइंड करके देखेंगे तो डी का वैल्यू आपका आएगा 15 सेंटीमीटर। तो रे डायग्राम से भी आपका आंसर वही है और जब उसे आप मैथमेटिकली सॉल्व करके देख रहे हैं तब भी आंसर वही है। हाँ, नीट 2021 के बाद जब बच्चों से इंटरेक्शन हो रहे थे तो उनका कहना ये था कि सर ये कॉनकेव लेंस जो है उसे हमने इसके बीच में क्यों रखा है, क्या यह वो पॉइंट अगर यहां कन्वर्ज कर रहा है तो हम इसके बाहर नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते। आइए इसी चीज को समझते हैं हम लोग डायग्रामेटिकली भी और मैथमेटिकली भी। ये देखें, जैसा कि बच्चे कह रहे थे कि क्या यह पॉइंट जहां पर ये कन्वर्ज करा रहा है रे को, यही सपोज कर लिए वो पॉइंट है, अगर यहां पर कन्वर्ज करता और कॉनकेव लेंस को आप इसके बाद रखे रहते, यह वो पॉइंट इस कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ पर ही होता तो क्या होता? उस कंडीशन में यहां से रे फिर से डाइवर्ज होते और जब यहां पहुंचते कॉनकेव के पास तो ये ऐसे सीधे सीधे नहीं जाने देगा इसे, यह इसे फिर से और डाइवर्ज कराएगा, मींस कि ये ऐसे ऐसे नहीं जाने देगा इसे और डाइवर्ज कराएगा और डाइवर्ज करा करके यहां इमेज बनाएगा। तो पैरेलल तो हुआ नहीं ना, हमें तो पैरेलल को फिर से पैरेलल बनाना था, ये तो पता चला कि और ज्यादा डाइवर्ज कर दिया। तो एक तो यह कारण है जिसके चलते नहीं होगा। आप चाहे तो इसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। ये ओ डैश जो देख रहे हैं, यह पॉइंट जहां से डाइवर्जेंस शो कर रहा है, ऐसे शो कर रहा है जैसे कि इस ओ डैश पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है। आप इसके लिए चाहें, अगर इस कॉनकेव लेंस के लिए ओ के डिस्टेंस को देखें, यह -5 सेंटीमीटर होगा, जिसको आपको यू लेना होगा। फर्स्ट लेंस जहां पर इमेज फॉर्म करता है, फर्स्ट लेंस का इमेज सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यू भी इसका -5 सेंटीमीटर, एफ भी इसका -5 सेंटीमीटर। अगर भी निकाल करके देखेंगे तो इस फॉर्मूले से आपको निकल करके आएगा -2.5 सेंटीमीटर। मीन्स की वो जिसको आपने 5 सेंटीमीटर पर लिया है वह ऐसे बिहेव करेगा
इतना डाइवर्ज करेगा सो दैट कि लगेगा कि वह रेज जो है वो डैश से निकल करके आ रहे हैं, मींस कि इस 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो ध्यान रहे यह कन्वर्जिंग लेंस है, यह तो और कन्वर्ज कराएगा तो डाइवर्जेंस नहीं शो कर सकता, इसलिए आपको फर्स्ट केस जो आपने देखा है वही आंसर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी उसी नेचर का, यहां आप देख सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब कि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे यहां पर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई चर्चा नहीं है। आपसे यह कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस किए गए हैं 30 सेंटीमीटर पर और उस ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसमें बेस्ट इमेज फॉर्मेशंस के बारे में आपको बताना है। चूंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो फोकल लेंथ तो कंफर्म ढंग से निकालना पॉसिबल नहीं है, बट जनरली लेंसेज हम लोग ग्लास के लेते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1.5 लेते हैं। और अगर इसी कॉन्सेप्ट से चूंकि कंफर्म नहीं दिया है तो हमें उस चीज को एडॉप्ट करना पड़ेगा जो मोस्ट प्रोबेबली होता है, और हमसे भी तो बेस्ट इमेज फॉर्म का ही कंडीशंस पूछ रहा है। तो बेस्ट कंडीशंस के लिए हमने म्यू को जैसा जनरली होता है ग्लास लेते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेते हैं, और इस तरह से जब हम फोकल लेंथ निकाल करके देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। और इससे जब हम v का फॉर्मूला यूज करते हैं, v फाइंड करते हैं, तो यह आता है 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर आपका v है। u का वैल्यू आपने देख ही लिया है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम नेगेटिव लेंगे, और इस तरह से मैग्निफिकेशन आपका निकल करके आएगा -2, मींस की इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और चूंकि ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ है, तो इमेज का हाइट जो है वह 4 सेंटीमीटर होगा। हालांकि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट हमसे चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहा है, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन सी को ऑप्ट किया। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखे थे उस टाइप के क्वेश्चन है। यह रे है जो कि कन्वर्ज करने जा रहा है इस पॉइंट ओ पर, यहां पर कन्वर्ज करता है। और अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये कॉन्केव लेंस नहीं होता, लेकिन इस कॉन्केव लेंस के रख देने से अब वह ओ पर नहीं, वह ओ डैश पे कन्वर्ज कर रहा है। मींस कि आप जानते हैं कॉन्केव लेंस का तो नेचर ही होता है डाइवर्ज करना, तो इसको डाइवर्ज करा करके ओ डैश पर पहुंचा दिया। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर हम इस ओ को देखें, ओ विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉन्केव लेंस, तो ओ आपका बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट जैसा, और यह ऑब्जेक्ट चूंकि राइट साइड में है, नतीजा यह रियल ऑब्जेक्ट नहीं, यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा इस कॉन्केव लेंस के लिए, और इमेज जो फॉर्मेशन यह कर रहा है वह ओ डैश पे कर रहा है। अब आपको यू मालूम है जो कि 15 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर जो है पीछे हो गया है, और इस तरह से v का वैल्यू तो आपका आया 15 सेंटीमीटर, u का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर, और इस डाटा को यूज करके जब आप f का वैल्यू फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, तो f का वैल्यू आता है -30 सेंटीमीटर, एंड दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी आप देख रहे हैं लेंस है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है f, और एपर्चर का डायमीटर d दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज I है। हमने क्या किया कि एपर्चर के डायमीटर का d/2 पोर्शन उसको हमने कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से, मींस कि अब यह रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, अब यहां इस पोर्शन से लाइट गैदरिंग नहीं होगी। पर ध्यान रहे हमने जो फोकल लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि फोकल लेंथ 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, refractive index of the material of the lens and refractive index of the medium in which the lens is placed, और इन चारों में से कुछ भी नहीं बदला है। नहीं बदला है तो फोकल लेंथ भी आपका नहीं बदलेगा, वह सेम ही रहेगा। इस तरह के ऑप्शन 2 हैं, ए और सी, दोनों में एफ और एफ है। अब देखें जरा सा इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन
द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। और अगर पूरा का पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा एपर्चर एक्सपोज रहता तो ज्यादा लाइट गैदर करता। अब थोड़े से पोर्शन को आपने ढक दिया है तो उसकी लाइट गैदरिंग एबिलिटी जो है वो कम हो गई है। और यही देखना है हमें कि कितनी कम हो गई है। ओरिजिनल जब आप देखेंगे ओरिजिनल एरिया एपर्चर का, तो डी डायमीटर है, हमें तो पाई आर स्क्वायर लेना है, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे, हमारा ओरिजिनल एरिया जो है बिफोर कवरिंग बाय द ब्लैक पेपर, यह एरिया आ गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। और जो आपने एरिया कवर किया है उसका डायमीटर d/2 है, मींस की रेडियस तो d/4 होगा। तो फाइनल एरिया में से कवर्ड एरिया को माइनस कर देंगे अगर हम, तो हमारा एक्सपोज्ड एरिया निकल करके आ जाएगा। और यही हमारा ओरिजिनल था पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, उसमें से माइनस किया हमने पाई d/4 होल टू द होल पावर 2, और इस तरह से जो हमारा एरिया एक्सपोज एरिया आया वह 3 पाई डी स्क्वायर बाई 16 है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे A1 के टर्म में, तो हमारा एक्सपोज एरिया जो है अब इतना है। और जितना पोर्शन एक्सपोज है वही लाइट गैदर करेगा, उसी का कंट्रीब्यूशन होगा इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्मेशन में। सो इंटेंसिटी अगर ओरिजिनल आपका I था तो नई इंटेंसिटी जब एरिया A1 था, अब एरिया हो गया 3/4 A1, तो इंटेंसिटी भी 3/4 I हो जाएगा। इसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बट आप अदरवाइज भी देख सकते हैं कि एरिया हो गया 3/4 टाइम्स, तो इंटेंसिटी भी हो जाएगा 3/4 टाइम्स। क्वेश्चन 5, यहां पर जनरली हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग करते हैं छोटे मोटे पेपर्स वगैरह को बर्न करने में, और उसमें पर्पस यही होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पे हम लोग लाइट को या जानते हैं कि या तो आपका कन्वर्ज कराता है कॉन्वेक्स लेंस, तो जो पैरेलल रेज आते हैं आप जानते हैं कि वह कन्वर्ज करेंगे इसके फोकस पे, नतीजा यही वह फोकस है सपोज कर लें जहां ये लाइट कन्वर्ज करता है। ऐसे कन्वर्ज करता है, सारा लाइट चुके यहीं पर कन्वर्ज कर रहा है, नतीजा उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है, एक ही पॉइंट पर सबको कन्वर्ज करा दे रहे हैं, और इस तरह से वह पेपर को बर्न करने में हेल्प करता है। पता करना है आपको कि सन का साइज दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सन आपका दे रखा है 1.39 इंटू 10⁹ मीटर, डिस्टेंस दे रखा है सन का 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, फोकल लेंथ दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मींस कि यहीं पर वह बनेगा, यहां से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मींस कि यह v है। और u तो जानते हैं कहां लेंगे हम, जो डिस्टेंस है सन का वह u होगा। आपने देख रखा है कि मैग्निफिकेशन निकालने के दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या v अपॉन u, बोथ आर द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन। और हम इसी कॉम्बिनेशन को, इसी दोनों फॉर्मूले को यूज करके यहां से हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज, तो सिंपली हम v अपॉन u में क्या करेंगे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। v आपने देखा डिस्टेंस ऑफ द सन, सॉरी v आपने देखा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो कि 10 सेंटीमीटर है, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻1 हो गया। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि डायमीटर है आपका 1.39 इंटू 10⁻9 अपॉन हमने डिस्टेंस जो है यहां से लेंस से सन का डिस्टेंस है उससे डिवाइड किया, और आंसर हमारा आया 9.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, जो कि ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। यहां पर कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको जरा सा अगर डायग्राम समझने आता है तो इस डायग्राम से ही आपके आंसर निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 60 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से, और उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वह 2f पे रखा हुआ है, मीन्स की दिस इज द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड दिस इज 2f। और आप यह भी जानते हैं जैसे मिरर के केस में r पर अगर पोजीशन हो तो इमेज भी r पर ही बनता है, सेम उसी तरह से यहाँ अगर 2f में r के साथ नहीं 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी 2f पर ही बनता है, मीन्स की यहाँ अगर 2f है तो यहाँ पर भी यह 2f पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, मीन्स की 60 सेंटीमीटर पर ही होगा। लेकिन बीच में आपने रख दिया ये प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर को रख देंगे यहां पर, दिस इज द प्लेन मिरर जो कि 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है,
तो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन, जो इस कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है, जो कि यहां पर बना है 20 सेंटीमीटर, अगर ये 40 सेंटीमीटर है, दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड बिहाइंड द मिरर, और यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस मिरर के लिए। और यह तो रिफ्लेक्ट करके, जैसे रियल ऑब्जेक्ट के केस में जितना इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है उतना ही बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में जितना इमेज ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड द मिरर है उतना ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। और चूंकि यह इमेज फॉर्मेशन एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज की वजह से हो रहा है, इसलिए यह इमेज आपका रियल इमेज होगा। और यह दोनों ही बातें कॉइंसाइड कर रहा है आपके ऑप्शन सी से, मींस की यह डिस्टेंस है आपका 40 सेंटीमीटर, यह डिस्टेंस है आपका 20 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बना है वह यहां से भी 20 सेंटीमीटर पर होगा और यहां से भी 20 सेंटीमीटर पर होगा। तो लेंस से अगर कहें तब भी 20 सेंटीमीटर और अगर मिरर से कहें तब भी 20 सेंटीमीटर रियल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यह भी लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है। यहां पर भी लेंस तो आपका है कॉन्वेक्स, मिरर है आपका कॉनकेव, दोनों कन्वर्जिंग है बट, और कह रहा है कि पैरेलल रेज हैं, जा रहे हैं तो कहां कन्वर्ज करेंगे, लेंस के फोकस पे, मींस कि यहां कन्वर्ज किए, यही इसका इमेज बना। उसके बाद आपसे यह भी कह रहा है कि यह जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिटर्न कर जाता है टू इंफिनिटी, मींस की रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का केस है। यहां पर यह उसे सेम पाथ पर तब रिटर्न करेगा जब एक तो नॉर्मल इंसिडेंस हो, और नॉर्मल इंसिडेंस कब, जब यह ऑब्जेक्ट, यह जो इमेज बना है इसका, वह इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां से निकलने वाला लाइट जब नॉर्मल इंसिडेंस करेगा, और तब करेगा नॉर्मल इंसिडेंस जब यह पॉइंट इस मिरर के, कॉनकेव मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा हो, मींस की यह टोटल डिस्टेंस आर होगा, मींस की मिरर के केस में आर 2f के बराबर होता है, एफ आपका दे रखा है f1, मींस की द आर विल बी 2f1, और यहां से फिर से वापस लौटेगा इसी पाथ पर, और यहां से लौट करके फिर यहीं आएगा, और वह रिवर्सिबिलिटी जिस पाथ से गया था अगर उसी पाथ पे रिटर्न हो रहा है तो फिर से ये चला जाएगा इंफिनिटी पर ही, क्योंकि पैरेलल रे हम यह मानते हैं कि इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, रिटर्न होकर के फिर वहीं चला गया। डिस्टेंस, यह डिस्टेंस आपका f2 है, और यहां देखा आपने कि इसके लिए यह डिस्टेंस 2f1 है, सो द टोटल डिस्टेंस विल बी 2f1 प्लस f2। नेक्स्ट क्वेश्चन करीब करीब उसी जैसा, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर भी दिया हुआ है, और सेम वही सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर इस कॉन्वेक्स लेंस का, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज योर 30 सेंटीमीटर। अब इसका इमेज जो है बनेगा कहां, आप जानते हैं कि यह f और 2f के बीच है, तो यहां पर तो 2f के बियॉन्ड ही बनेगा, मींस की 40 से आगे ही बनेगा ऑन द अदर साइड। फाइंड करके देखते हैं तो v का वैल्यू हमारा आया 60 सेंटीमीटर। चूंकि आपने बीच में इस मिरर को प्लेस कर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर को, तो यह तो रिफ्लेक्ट करेगा और सेम पाथ पर रिट्रेस तब करेगा, जा रहा था ये इधर की तरफ लेकिन वापस लौटा दिया है ये उसी पाथ पर। ऐसा तब होगा जब ये रेज जा रहे होंगे इस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, मींस की अगर यह इमेज बाय दिस लेंस इज फॉर्म्ड एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, द रेज विल रिट्रेस इस पाथ, और नतीजा जहां से आए थे फिर वहीं जाएंगे, मींस की लौट के बुद्धू घर को आए, या जो इमेज बनाएगा फिर से यहीं पर बना देगा, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। और यही हमसे पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज ऑब्जेक्ट से ही कोइंसाइड कर रहा है, तो बिल्कुल उसी जैसा फिर से कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। डिस्टेंस आपको चाहिए, तो चूंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर मिरर का, यहां से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो 60 सेंटीमीटर पर,
नतीजा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपका 50 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब इज लोकेटेड ऑन ए वॉल, इट्स इमेज इज टू बी ऑब्टेन ऑन ए पैरेलल वॉल विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। यह जो डिस्प्लेसमेंट मेथड की चर्चा हम लोग किए हैं, बेसिकली इस मेथड का यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं और उस मेथड को यूज करके हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं इसको, सपोज कर लें दिस इज योर वॉल एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको ओ कह लें, इसको ओ डैश कह लेते हैं। अब यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा है बीच में, कहां पर हम लोग रखें लेंस को, सो दैट कि ओ डैश पर इमेज बने, मींस की रियल इमेज बने, तभी वॉल पर बनेगा। इसके लिए 3 कंडीशंस होते हैं। अगर ओ डैश के बीच का डिस्टेंस 4f से कम हुआ, मींस कि यह ओ डैश जो है अगर लेस देन 4f हुआ, 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर यह ओ डैश 4f के बराबर हुआ, ओ डैश अगर आपका 4f के बराबर हुआ, तो उस कंडीशन में एक ही ऐसा कंडीशन होता है जब इमेज इसका यहां बनता है, और वह तब जब आप लेंस को रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे, यहां पे, और यह दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। एक और चीज जान लें, दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज मिनिमम। इससे कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के, रियल इमेज के बीच कभी नहीं होता कॉन्वेक्स लेंस में, और वह मिनिमम डिस्टेंस होता है 4f, हमेशा याद रखें। तीसरा सिचुएशन इसमें यह होता है कि अगर ओ डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 4f हो, तो 2 ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, 2 डिफरेंट पोजीशंस। एक बार अगर यहां रखते हैं तो इमेज यहां बनेगा, और एक बार आप जो आपने यू लिया है फर्स्ट कंडीशन में, उस कंडीशंस का भी, अब सेकंड कंडीशंस में v के बराबर अगर u ले लेंगे तो v आपका u के बराबर हो जाएगा। और ऐसे 2 कंडीशंस होते हैं जब इमेज बनते हैं, लेकिन उसके लिए o डैश के बीच का डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। यहां हमसे पूछा गया है कि d डिस्टेंस है, इमेज का फॉर्मेशन एक हो रहा है, नतीजा u v d सब बराबर होंगे और वह 2f के बराबर होंगे, तो f का वैल्यू d/2 आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 10th क्वेश्चन भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन यह वह कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो अभी हम लोगों ने देखा है, जब ओ डैश के बीच का डिस्टेंस ओ डैश ग्रेटर देन 4f होता है, ग्रेटर देन 4f। अगर ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा हो, तो 2 सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उन कंडीशंस में इमेजेस जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में यह फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दोनों ही इमेज के साइज को मल्टीप्लाई करें, उसका रूट निकालेंगे, आपको ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, और इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा जो कि ऑप्शन है सी। कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, मींस की दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल है, पावर उसका p दे रखा है, 2 सिमेट्रिकल हाफ में कट किए हैं, ऐसे 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 ये कट किए हैं, मींस की फर्स्ट हाफ इज दिस, सेकंड हाफ इज दिस। अभी हमने देखा भी था, जो फोकल लेंथ होते हैं लेंस के, वह 4 क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये r1 r2 पर, और साथ साथ refractive index of the material of the lens and the refractive index of the medium in which the lens is placed, जिसको हम लोग u2 u1 का रखे हैं, सॉरी mu2 mu1 का रखे हैं। mu2 is the refractive index of the material of the lens and mu1 is the refractive index of the medium in which the lens is placed। और इस तरह से इस कटिंग करने से ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला है कोई सा भी, ना ही यह मटेरियल बदला है, ना ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है, और ना ही हमने मीडियम को चेंज किया है, तो म्यू1 भी चेंज नहीं हुआ है। और जब कोई भी चेंज नहीं हुआ तो इसका फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा, आर भी सेम, म्यू भी सेम, एफ भी सेम, तो पी भी सेम ही रहेगा। ये कंडीशन ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसमें दोनों तरह से डिवाइड कर रहे हैं, हम लेंस को कट कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस भी एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
पहले तो तरीका देख ले, उसके बाद तब हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखें, सबसे पहले तो इस वाले कंडीशंस को तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख ही लिए हैं, इसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। तो अगर ओरिजिनल का फोकल लेंथ एफ है तो एफ डैश भी आपका एफ के बराबर ही होगा। एक पार्ट तो हमारा पिछले क्वेश्चन से ही क्लियर है। सेकेंड पार्ट मीन्स की केस नंबर 2 में यहां हम लोग देखते हैं कि यह आर है, यह तो हो गया अब इनफाइनाइट। और ऐसे केसेस में जब हम लोग 1/f डबल डैश निकाल रहे हैं तो म्यू माइनस 1/r माइनस इस जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होगा, और यह हो गया आपका 0। मीन्स की इसके टर्म में अगर देखें, यह आपने f का वैल्यू निकाल करके देखा था और इसके साथ जब कंपेयर करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1/2f। मीन्स की f डैश जो है वो 2f के बराबर होगा। तो याद रखें, ऐसे कटिंग में जब आप अलोंग द एक्सिस कट करेंगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता, और अगर इसे बीचों बीच कट करेंगे इक्विकॉन्वेक्स में तो जो कट पोर्शन है उसका फोकल लेंथ इनिशियल से डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हमने लेंस को काट कर उसके फोकल लेंथ को पता करने की कोशिश की थी। अब जो हमें क्वेश्चन है वह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर है। पहला केस कह रहा है फर्स्ट केस में कि इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, टू सिमिलर इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दोनों का एफ है, उन्हें कोएक्सियली रखा गया है कांटेक्ट में, उनका फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का f1 है। मींस कि दिस इज द फर्स्ट केस। इस केस में फोकल लेंथ आपका f1 दिया हुआ है। अभी देखे थे आप, इक्विकॉन्वेक्स लेंस को जब 2 इक्वल पार्ट में वर्टिकली कट कर रहे थे तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ डबल हो जा रहा था। अगर ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है और 2 ऐसे लेंसेज को कंबाइन करके रखेंगे तो अब उसका फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहां पर, ये देख लें, जब आपने अकेला का फोकल लेंथ निकाला तो वह r के बराबर आया, दोनों के कॉम्बिनेशन का जब निकाले तो वह f/2 मींस की r/2 आ गया। अब चूंकि इन दोनों के बीच में सेकेंड केस में हमने ग्लिसरीन फिल कर दिया है और यह भी दे रखा है कि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है, तो ऐसा केस में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कि इसका भी था 1.5 और इसका भी है 1.5 ही, 1.5 ही है। तो जितना इसका फोकल लेंथ आया था उतना ही इसका भी आएगा। फर्क इतना कि वह नेगेटिव होगा। इस तरह से जब हम लोग तीनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालेंगे तो आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आपस में ऐड होते हैं और वह 1/f इक्विवेलेंट के बराबर होता है। वैल्यूज हमने सिंपली पुट कर दिया, ये तो कैंसिल हो गए, बच गया आपका 1/r मींस की f2 है r के बराबर। और जब आप f1 और f2 का रेशियो निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी 1/2। अभी जैसा क्वेश्चन देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 13, उसी कॉन्सेप्ट पर उसी जैसा है। यहां फिर से कह रहा है कि आइडेंटिकल ग्लास के इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है मींस की 1.5 है, उनके फोकल लेंथ f है, इनके बीच का जो पोर्शन है उसको हमने फिल कर दिया है वाटर से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्वेक्स लेंस का निकालें, जैसा पहले भी देख रखे हैं। अगर इक्विकॉन्वेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 3/2 है मींस की 1.5 है, तो f और r बराबर ही होते हैं। अब हम अंदर का वह पोर्शन जो कि कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव कर रहा है और वाटर फील्ड है, उसका फोकल लेंथ जरा निकाल कर देखते हैं। यहां पर अंतर सिर्फ ये हुआ, r तो सेम ही है, यह r नेगेटिव होगा फर्स्ट r, और सेकेंड r जो है वो पॉजिटिव होगा, और यही वैल्यूज हमने पुट कर दिए। यहां पर अंतर क्या हुआ है, एक और म्यू ऑफ वाटर लेंगे जो कि 4/3 है, और माइनस जब करेंगे 4/3 - 1 तो इट विल कम आउट टू बी 1/3। सिंपली 1/3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा -2/3r, और r तो आपका निकल करके आया f के बराबर, मींस की जो बीच वाला लेंस है कॉनकेव लेंस उसका फोकल लेंथ है -2/3f। और अब तीनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमें निकालना है, f इक्विवेलेंट। सेम वही तरीका, उनके रेसिप्रोकल्स जो है ऐड होंगे, वैल्यूज हमने पुट किया, सॉल्व किया तो 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू आया 4/3f, और f इक्विवेलेंट उसके जस्ट रेसिप्रोकल होगा मींस कि 3f/4। क्वेश्चन 15,
यह भी उसी तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो दे रखे हैं, एक है प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा है प्लेनो कॉनकेव। दोनों के पैरेलल साइड्स, दोनों के जो प्लेन साइड्स हैं, प्लेन फेसेस हैं, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी इसका दे रखा है μ1, इसका दे रखा है μ2 सेकंड वाले का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो प्लेन सरफेस है उसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। एक ही तो सरफेस है जो कि कर्व सरफेस है, वह कॉमन ही है दोनों के लिए, कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए, दोनों के लिए सेम ही होंगे, आर ही होंगे। और अब हमें कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है। सेम वैसे ही इसका निकालेंगे, कॉन्वेक्स का 1/f1 वैल्यूज पुट करेंगे, आ गया μ1 - 1/r। और जब इस प्लेनो कॉनकेव का निकालेंगे तो उस कंडीशन में इसको हमने f2 ले लिया और यह वैल्यू आ जाएगा -μ2 - 1/r। अंतर बस सिर्फ एक ही, एक तो इसका माइनस साइन हुआ है, दूसरा इसका था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका था μ2। और अब जब कंबाइन करेंगे तो दोनों आपस में उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे और इस तरह से वह निकल करके आ गया हमारा μ1 - μ2/r। तो f का वैल्यू आ जाएगा r/μ1 - μ2। यह भी क्वेश्चन, यहां पर भी जरा सा फर्क है भाई, फोकल लेंथ के ही क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि बाई कन्वेक्स लेंस है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका 1.47 है। एक ऐसे लिक्विड में डिप करते हैं जिससे कि वह ग्लास, प्लेन ग्लास शीट जैसा बिहेव करता है, और आपसे पूछा गया है लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बड़ा सिंपल सा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लेंस मेकर्स फार्मूला से समझ सकते हैं। आप जानते हैं 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2। और इसमें देखिए, चाहे किसी भी मीडियम में आप डिप कर दें, इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, दिस पार्ट विल रिमेन सेम। फर्क किससे पड़ेगा, अब यह म्यू जो होता है बेसिकली μ2/μ1 होता है, μ1 होता है। अगर μ2 और μ1 दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम हो जाए तो उस कंडीशन में यह 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1/f अगर 0 है तो यह विल बी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होगा तो वह प्लेन शीट जैसा बिहेव करेगा, कोई कन्वर्जन डाइवर्जन नहीं होगा। और यही वह कंडीशन है जो कि आपका ए पार्ट में है। तो यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना था, दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होंगे तब ऐसा कंडीशन होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। वहां हमसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया था, यहां दे रखा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो इक्वल है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होंगे। और बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट, वहां फोकल लेंथ इनफाइनाइट थे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल हुए, यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल है इसलिए फोकल लेंथ इनफाइनाइट होंगे। और यही सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, यहां हमने लेंस को मिरर बना दिया है, लेंस को मिरर बना दिया है मींस कि उसके एक सरफेस को हमने पेंट कर दिया है। और अब हमसे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ जो है पूछा जा रहा है, मींस की सिल्वरिंग के बाद इसका फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। इसमें ध्यान रखें, अगर आपने बिफोर सिल्वरिंग, बिफोर पेंटिंग द सरफेस, अगर आप फोकल लेंथ निकालते तो वह फोकल लेंथ तो आप वही लेंस मेकर्स फार्मूला से, और वह आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर हमें इस सिल्वरिंग पेंटिंग के बाद का फोकल लेंथ चाहिए तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। जितनी बार भी रेज, ये रेज हैं, इस सरफेस पर पहुंच करके यहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर जब यहां से अंदर जाता है तो इस सरफेस पर पहुंच करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जब यहां पहुंचता है तो फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जितनी बार रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा हो उतनी बार हम उनके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। और अगर कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर हो तब तो उनके फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर हो तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। यहां तो चूंकि प्लेन मिरर है तो इसका तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, और 1/∞ तो वह 0 होना है, और 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। और यही चीज हमने यहां पर किया, जब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम निकाल रहे हैं 1/F, तो 1/F, F इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
तो 1/f एक बार यहां पर जब एंटर किया है यहां रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से 1/f जब ये बाहर निकला है रिफ्लेक्ट होकर के, और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है इस सरफेस से, प्लेन सरफेस से, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और वह फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो इनफाइनाइट है, 1/f इंफिनिटी इज 0। इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो फोकल लेंथ जो निकल करके आया वह 10 सेंटीमीटर हुआ। यह फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, मींस की कन्वर्जिंग मिरर जैसा बिहेव करेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। लेकिन जब इसी के इमेज फॉर्मेशन पता करना हो तो अब यह बिहेव तो करेगा कन्वर्जिंग मिरर जैसा, लेकिन जब इस कन्वर्जिंग मिरर से हमें इमेज फॉर्मेशन पता करना हो तो इसी एफ को अब मिरर फॉर्मूला में यूज करते समय इसे हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमने देखा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सिंपल आपको करना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज, रखने हैं उसके वैल्यूज, और आपको फोकल लेंथ निकल करके आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर हमें कंपैरिजन करना है कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और दे रखा है आपका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर उसे इमर्स कर देते हैं एक लिक्विड में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। पहले ओरिजिनल फोकल लेंथ हम जानते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। यहां पर अगर किसी मीडियम में रख दिया है अदर देन एयर तो μ2/μ1 यूज करते हैं, और अगर एयर में है तो सिंपली हम इसे म्यू ले लेते हैं, क्योंकि μ1 उस कंडीशन में 1 हो जाता है। तो दोनों कंडीशंस में हम लोग, अच्छा एक और चीज, ये 1/f का रिलेशन मींस की f के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, इस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1/r1 1/r2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मीडियम में रखें। यह डिसाइड करेगा μ2/μ1 -1, जो कि f का डिसाइड करेगा मीडियम के चेंज होने पर, और यही काम हमने किया। अब चूंकि f का रिलेशन μ2/μ1 -1 के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो एयर का हम लेंगे, अगर फोकल लेंथ ऑफ एयर लिए हैं न्यूमरेटर में, तो यहां पर हम उसे रखेंगे म्यू के पार्ट वाले को डिनोमिनेटर में, और दोनों के वैल्यूज को पुट किए, दोनों का रेशियो निकल करके आ गया 2/5। हमें चाहिए लिक्विड में रखने के बाद उसका फोकल लेंथ, और सिंपली हम इसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आ गया हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर। एक और चीज याद रखें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इस पे पूछा जाता है, जब भी किसी ऐसे मीडियम में रखेंगे अदर देन एयर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता हो, तो वहां पर फोकल लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि यह μ2/μ1 जो है वह छोटा होगा, और अगर यह छोटा होगा तो μ2/μ1 -1 भी छोटा होगा, और अगर यह पूरा टर्म छोटा हुआ तो यह बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1/r1 -1/r2 में तो कोई चेंज होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है। पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/f होता है, और 1/f 1/f1 + 1/f2 के बराबर है जब कॉम्बिनेशन है तो, और इस तरह से सिंपल यही फॉर्मूला आपका आंसर है। यहां पर भी पावर का ही केस है, दो लेंसेज है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, और दोनों के फोकल लेंथ इक्वल है 25 सेंटीमीटर। देखें यह पावर, तो यहां पर आप क्वेश्चन को देख करके आंसर कर सकते हैं सॉल्व किए बिना भी। आखिर यह पावर होता क्या है, यह पावर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस होता है, और वह रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। कॉन्वेक्स लेंस का पावर, चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए पावर भी नेगेटिव। दोनों के फोकल लेंथ सेम है, दोनों के पावर सेम होंगे, लेकिन एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, और दोनों मिलकर के जो है कॉम्बिनेशन का पावर 0 हो जाएगा। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर, कॉनकेव का दे रखा है 50 सेंटीमीटर। आपको कॉम्बिनेशन का पावर फाइंड करना है। आप जानते हैं अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो यह फॉर्मूला, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/f का फॉर्मूला, और दोनों के वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आपके आ जाएंगे। कन्वर्जिंग लेंस है मींस की कॉन्वेक्स लेंस है।
और उनका फोकल लेंथ वायलेट और ग्रीन कलर के लिए, रेड कलर के लिए दे रखा है एफ बी, एफ जी, एफ आर, और इनके रिलेशंस पूछ रहे हैं। याद रहे म्यू के साथ तो एफ का इनवर्स रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, और यही म्यू का रिलेशन लेमडा के साथ भी उल्टा रिलेशन होता है कॉचीज फॉर्मूला से। हालांकि यह 1/λ² होता है, हमें तो सिंपल रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसलिए फोकल लेंथ और लेमडा का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मीन्स कि जिसका लेमडा ज्यादा उसका फोकल लेंथ ज्यादा, जिसका लेमडा कम उसका फोकल लेंथ कम। तो रेड का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा रेड के लिए, ग्रीन के लिए उससे कम, वायलेट के लिए सबसे कम, और यही हमारा आंसर बनता है जो कि ऑप्शन है हमारा ए। क्वेश्चन 25 बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन ही। यहां तो अभी अभी हमने देखा है कि एफ बी लेस देन एफ आर होता है, यह तो दोनों के केस में होगा, मैग्नीट्यूड जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और मैग्नीट्यूड कॉनकेव लेंस के लिए भी, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड एफ बी का कम होगा, एफ आर का ज्यादा होगा। लेकिन यह जो कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं उसका फोकल लेंथ चूंकि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का स्मॉलर वैल्यू छोटा, पॉजिटिव का लार्जर वैल्यू बड़ा, बट नेगेटिव के वैल्यूज के केस में यह बात उल्टी हो जाती है। स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू, और यही वह वजह है कि एफ बी तो एफ आर से छोटा होगा, लेकिन जब कॉनकेव की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी कम होगा बट वह नेगेटिव होगा, इसका भी नेगेटिव होगा, वह बड़ा होगा, बट नेगेटिव स्मॉलर वैल्यू इज ग्रेटर, एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस दिस एफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ आर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन ये फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह जो देख रहे हैं 2.8, दिस इज कॉल्ड एफ नंबर, और यह होता है टाइम ऑफ एक्सपोजर। यह एफ नंबर कई नाम से जानते हैं, हम इसे एफ नंबर भी कहते हैं, एफ रेशियो भी कहते हैं, एफ स्टॉप भी कहते हैं। और सिस्टम जो कि कैमरा है आपका, उसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, सिस्टम का फोकल लेंथ, और इसको आप डिवाइड करते हैं डायमीटर ऑफ क्लियर एपर्चर। क्लियर एपर्चर करने का मतलब कि जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो जो एपर्चर होता है कैमरा का, उसको हम पार्शियली ढकते हैं, और इस तरह से जो एक्सपोज पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्लियर एपर्चर, और वही कहलाता है, इन्हीं दोनों का रेशियो जो है वह आपका एफ नंबर है, और टाइम ऑफ एक्सपोजर टी जो है इस एफ नंबर के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस सिंपल फॉर्मूले को आप यूज करके सेकेंड केस का टाइम फाइंड कर सकते हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप गोइंग।